एंड आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि मैंने पीपीटी थोड़ी अच्छी बनाई है एंड होपफुली आप इंजॉय करोगे पीपीटी को और बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। तो क्या टॉपिक है हमारा, लिख के बताओ, चैट से, चैट में लिख के बताओ। आज का टॉपिक क्या है? जल्दी से, अरे जल्दी जल्दी लिखा करो, ऐसे टाइप कर दिया करो बहुत जल्दी से। आज आज का टॉपिक क्या है? मैंने लिखा हुआ है। प्रियांशी आपके अपने इनविटेशन, एक कौन लिख रहा है भाई इनविटेशन? आप देख के नहीं आए क्या? मैंने लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, देखा नहीं क्या? मैंने कल क्या बोला था? भाई फिर इसका मतलब आप एक्टिव नहीं हो ना, आप बस ऐसे ही चल रहे हो। किसी को नहीं पता क्या आज का टॉपिक क्या है? विकास भाग्य कृति मैंने लिखा हुआ है। अरे देख के बता दो, मैंने लिखा हुआ है उसमें, जो लिंक डाला हुआ है। वैल्यू क्रिएशन, हाँ प्रियांशी ने लिखा कि वैल्यू क्रिएट कैसे, अपनी वैल्यू कैसे बनाते हैं लोगों के आगे, ताकि लोग हमें हल्के में न ले, है ना। वैल्यू बनाना होता है कि मैं अपनी खुद की ऐसी वैल्यू बनाऊं, ऐसा बात करूं किसी से कि लोग मुझे हल्के में ना ले। लोग हल्के में लेते हैं बहुत सारे लोगों को, अरे अरे कौन है भाई, तू कौन है, हम तेरे से भी बड़े हैं, है ना। होता कि नहीं होता? बहुत सारे लोग टाइम पे नहीं आते क्योंकि आप ना उनके दिल में डर नहीं पैदा करते, ठीक है, अपनी वैल्यू नहीं बनाते, जिससे क्या है कि लोगों को खोने का कोई डर नहीं होता, उनको लगता है कि चीजें फ्री में मिल जाएंगी। और जहां पे खोने का डर नहीं होता, फ्री की चीजें होती हैं, वहां पे आदमी कभी भी कदर नहीं करता। क्यों? आप एग्जाम्पल देख लो। आप स्टडी करते हो, ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा पैसे नहीं लगाए ना, आपको पता है सरकारी स्कूलों में इतने पैसे नहीं लगते, तो मजे भी वहां पे ही होते हैं। क्या पढ़ने जाते हैं सुबह शाम, ठीक है, होल्ड करके जाते हैं, मजे से आते हैं वापस क्योंकि फ्री में है ना। तो वही है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ का रहना, हर चीज बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लोग सिंसियर होते हैं क्योंकि पैसा लगा होता है माँ बाप का। और सरकारी में क्या होता है, चलो जी उठो, उठाओ, और कुछ लोग सीरियस होते हैं, मोस्ट ऑफ दी तो मजे करने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, मिड डे मील खाने जाते हैं, ठीक है। हम भी सरकारी में पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम उस टाइम पढ़ते थे, उस टाइम हम पुराने थोड़ा उस टाइम के हैं जब अच्छे, मतलब हमारे टाइम में क्या होता था कि स्टूडेंट्स को पीटा जाता था, लाइक मतलब जो होते ना टीचर, वो मारते थे, पर आज की डेट में मार नहीं सकते, आपको पता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो वो धमकियां दे देते हैं टीचर को। आज का तो थोड़ा यूथ है ना, वो चेंज हो चुका है। तो हम उस जमाने के जहाँ पे हमने पिछला और अगला दोनों देखा हुआ है, हमारे जो एज में हम तब थे, 10th क्लास 11th में, तो पीछे वाला भी देखा हुआ, आगे वाला भी देखा है, क्योंकि आज के जो यूथ है ना, वो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। पहले बहुत सारे लोग प्ले करते थे, बहुत सारी चीजें खेलते थे, गेम्स खेलते थे, पर आज की डेट में वो चीजें नहीं रही, है ना। आपने भी देखा होगा, आप भी उसी एज में हो, ठीक है, कुछ लोग तो, है ना, कि लोग लुकन छिपी बहुत सारी चीजें खेलते थे, बंटे बुंटे खेलते थे। आज की डेट में कुछ नहीं है, लोगों को फोन चलाते हैं, आज के बच्चे फोन चलाते हैं, ठीक है। तो आज जनरेशन चेंज हो गई है, और आज का जो काम करने के तरीके भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो वैल्यू बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन आपको 5 भी मिनट देगा, क्यों देगा, आपको उसको वैल्यू बनानी पड़ेगी, हम कौन है भाई, तुम्हें हमें 5 मिनट देने पड़ेंगे। और लोगों के पास दुनिया भर का फ्री का टाइम है, पर तुम्हें टाइम देने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। तो उनको ऐसी चीजें कौन सी बोलनी है जिससे वो आपको टाइम दें। कोई लीव किया है क्या मीटिंग? चलो कोई बात नहीं, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ध्यान से समझना हर चीज को, ठीक है। पीपीटी मैंने थोड़ा ध्यान से ही बनाई है ताकि आपको हर चीज समझ लगे। कहाँ गई? ठीक है, आपको दिख रही है ना सभी को? ओके, देखो हमारा फर्स्ट, हर चीज लिखते जाना, जैसे स्क्रीनशॉट लेकर, मैं फास्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा धीरे लिख के चलूंगा, हर चीज कर लूंगा। पहला है वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, हम अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं लोगों के सामने, ठीक है। चीजों को समझते भी जाना, जो मैंने पीपीटी में नहीं लिखा, कुछ इंपॉर्टेंट मेरे मुंह से निकल जाए तो वो भी लिख लेना, ठीक है। योर वैल्यू इक्वल टू योर इमेज, तो जो तुम्हारी वैल्यू होती है ना, वो एक तुम्हारी इमेज को रिप्रेजेंट करती है। अब आप बोलोगे सर इमेज कैसे बनती है, हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं ताकि लोग हमारी बातों को भी सुने और मैं हमारी बातों को सीरियस भी समझे। यही चीज चाहते हैं सभी लोग, ठीक है, कि सर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को भी सुने और हमारी रिस्पेक्ट भी करें, है ना, ठीक है। तो वो योर वैल्यू इक्वल टू योर इमेज, मतलब जो भी आपकी वैल्यू है वो आपकी एक इमेज को शो करती है, राइट इमेज को, एक प्रोफेशनल इमेज को शो करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनती है। देखो इसमें क्या होता है, आपकी सबसे पहले पर्सन जब बात करने से पहले ना एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी होती है, ठीक है। पर्सनल ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है आपकी डीपी से, ठीक है।
आप अपनी डीपी में क्या लगा रखा है, क्योंकि बंदा ना आज की डेट में लोग बात करने से पहले देख के भी जज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वो देख के जज कर लेते हैं बंदा कैसा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी इमेज नहीं लगा रखते किसी आलतू फालतू लोगों की, भगवान की लगा दी, चलो आलतू फालतू नहीं, मैं वैसे भी कुछ कुछ लगा रखते हैं, फूल का लगा दिया, कहीं उधर लगा दिया। सबसे पहले अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए ना आपको अपनी खुद की डीपी लगानी है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे हो, अपनी डीपी, बायो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप प्रोफाइल प्रोफेशनल रखनी पड़ेगी। प्रोफेशनल मतलब क्या है कि थोड़ा सा बंदे को लगे कि ये कोई ऑनलाइन काम करता है। मतलब देखो अच्छी फोटो खिंचाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिख रही होंगी जो बहुत थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, आपने मेरी फोटो भी देखी होगी, थोड़ी सी लगती है कि कोई बंदा बात करे, मतलब बात करने से पहले ना वो बंदा डीपी देखता है। जब भी बंदा आपके पास आएगा तो शायद वो डीपी देखेगा। ठीक है, बात भी आपकी बात करने से भी आपको पता चल जाता है, पर वो डीपी से भी जज कर लेता है। तो मोस्टली लोग ना जज करते हैं कि आप कैसे हो। तो आपकी डीपी आपकी वैल्यू क्रिएट करती है। अब आपकी डीपी में लग रहे हैं शंकर जी, कृष्णा जी, और वहां पे आपने भक्ति वाले लगा रखे हैं, तो पर्सन को लगता नहीं कि यार ये बंदा कोई ऑनलाइन काम करता है। तो सबसे पहले आपने, अगर आपकी एक अच्छी सी फोटो है, आपने देखा होगा बहुत सारी, जैसे आप लास्ट फोटो को देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो इस बंदे ने की बैकग्राउंड ब्लर है। देखो इसकी फोटो, आपकी जो फोटो होनी चाहिए ना गाइस, उसमें आपका चेहरा अच्छे से साफ दिखना चाहिए, क्लियर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्लोज होने चाहिए, एक फ्रंट इमेज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, या का लैपटॉप के साथ खिंचवा सकते हो। तो एक फोटो खिंचवानी है अपनी वैल्यू, जो आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेगी। ठीक है, आप देखो सभी के मतलब स्माइलिंग फेस करो। ठीक है, या तो यहाँ पे लगे कि यार ये बंद मेरे इस बंदे से बात हो रही है, राइट। तो कहीं भी पहले डीपी को चेंज करना है, फिर धीरे धीरे बायो कैसे रखनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। इतनी डेप्थ में मैं नहीं सिखा रहा, पहले छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ आपको। तो आप ब्लर करके एक अच्छा अपना चेहरा दिखाओ, फ्रंट फोर फ्रंट पे आपकी फोटो खिंचवा के रखो अच्छी वाली। ठीक है, अच्छी लोकेशन में कहीं जाके रख लो। मतलब आपको बंदा आपको जानने है तो वैल्यू आपकी क्रिएट होगी। आप ही चाहते हो ना आपकी वैल्यू क्रिएट हो, तो आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा, किसी और को शो नहीं कर सकते। या मैं अगर अपनी वैल्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं अपने अपलाइन की फोटो नहीं लगा सकता वहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे वो बंदा मेरे से बात कर रहा है। तो सबसे पहले अपनी क्या करनी है, अपनी प्रोफाइल और जब डीपी अच्छी रखनी है, एक अच्छी सी फोटो खिंचवा लो अच्छी बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्लर इमेज करके रखते हैं, जैसे ये लास्ट इमेज में देखो बंदे का फेस एंड उसका क्लोज कितने अच्छे दिख रहे हैं, और बंदा प्रोफेशनली थोड़ा सा ये अगर डीपी लगाएगा तो अच्छा लगेगा कि यार ये बंदे से मेरी बात हो रही है। ओके, इससे क्या है कि पर्सनल ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है हमारी। ओके, ये समझ लगा आपको? पहला ये लिख लेना पॉइंट, इसको आपने थोड़ा ध्यान रखना है पर्सनल ब्रांड वैल्यू पे। ओके, आगे चलते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ लगी होगी, और भाई ये चीजों को करना है। ठीक है, मतलब ये है जो मैंने आज सिखा दी है, कल आपकी डीपी लग जानी चाहिए। ठीक है, अच्छी वाली, जिससे लगे कि हाँ यार ये बंदा, मतलब कोई देखो अच्छी क्वालिटी की फोटो होनी चाहिए, अच्छी बैकग्राउंड होनी चाहिए, एक आधी फोटो खिंचवा के रख लो जैसे मैंने अपनी लगाई हुई है, सो दैट पीपल देख के तुम्हें जज कर ले कि हाँ यार ये बंदा ऑनलाइन काम करता है। ओके, आगे बात करते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है और इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। आगे बात करते हैं, जब भी हम कॉल पे बात करते हैं हमारी वैल्यू होती कैसे क्रिएट। ठीक है, सबसे पहले हमें टू दी पॉइंट बात करनी होती है, मतलब जो भी बात करनी है एग्जैक्ट उसी पे फोकस करना है, हमें इधर उधर की बातें कुछ नहीं करनी। ठीक है, टू दी पॉइंट करनी है, शॉर्ट बात करनी है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना, गुरु नानक जी, हमारे यहाँ पे गुरु नानक जी है, ठीक है, वो कहते हैं 100 बातों की एक बात करते हैं, मतलब अपने पाथ से हटना नहीं है। तुम्हें पता है तुम क्या कहने गए हो, अपने पास से थोड़ा थोड़ा एक दो कदम उधर से इधर उधर बातें कर सकते हो, दो आप उनको जान सकते हो थोड़े के बारे में ना, कुछ एक दो पॉइंट कर सकते हो, पर ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करनी। आपकी जो कन्वर्सेशन है टू द पॉइंट होनी चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक बेस पे। ठीक है, कि आप क्या बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो इनविटेशन की कुछ बातें होनी चाहिए, प्लस उसमें इधर उधर उधर की बातें दो कर सकते हो, एक से दो बातें कर सकते हो, ज्यादा बातें नहीं करनी। ठीक है, मतलब आपकी जो इनविटेशन होनी चाहिए 2 से 3, 3 साढ़े 3 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से 4 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। ओके, उसके बाद टू दी पॉइंट बोलना है, क्लियर बोलना है, फास्ट नहीं बोलना है। बंदे को, आप बंदे से बात कर रहे हो, किसी रोबोट से बात नहीं कर रहे हो। सामने वाले बंदे के साथ एक क्लियर बात करनी है, साफ वर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, धीरे बात करनी है, कोई हरी में नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कस्टमर केयर नहीं है कि यहाँ पे कॉल उठाया, हाँ जी सर आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, आप कब करवा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं करना। जो कस्टमर करे फास्ट, उसको कस्टमर केयर की फीलिंग नहीं दिलानी है। आज एक ह्यूमन बीइंग जैसे अपन अपनी मौसी जी के पास बात करते हो, ब्रदर के साथ बात करते हो, कैजुअली बात करनी है। और ठीक है, क्लियर बात करनी है, साफ वर्ड्स में बोलना है और धीरे बोलना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा लाउड बोलो। ठीक है, थोड़ा सा लाउड बोलो, धीरे से मत बोलो। जैसे लाउड का मतलब है एनर्जी के साथ बोलना है।
ठीक है, इसलिए कहते हैं कि, अरे 1 मिनट रुकना, मैंने वो रखा नहीं है। 1 मिनट रुकना, ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। तो एक्चुअली मैं जो चीज यहाँ पे समझाने वाला था, मैं वही मैं भूल गया था। ठीक है, तो मतलब देखो हमें क्या बोलना है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैंने इंटरप्ट किया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज को समझो कि हमें लाउड बोलना है, एनर्जी के साथ बोलना है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारी ना एनर्जी लो कब होती है, जैसे सपोज करो हम 2 कॉल कर लिया, 4 कॉल करके करते गए, तो हमेशा अपना जो पानी है ना वो साथ में रखो। ठीक है, ताजो आप एनर्जी, जैसे मैं भी अभी बोल रहा हूँ तो मैं खुद, मैं पानी मेरे पास रखा होता है, पर आज नहीं रखा हुआ था क्योंकि बोतल खत्म हो गई थी, मैंने भर के उधर रखी हुई थी। ठीक है, तो अपना पानी हमेशा साथ रखना है, एक बोतल ले लेना ताजो, क्योंकि कॉलिंग टाइम आप बोलते हो और बोलते टाइम कई बार बंदा थक जाता है तो आवाज नीची हो जाती है, ठीक है, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है। तो आपको अपना पानी अपने पास रखना, हाइड्रेटेड रहना है ताजो आप अच्छा बोल पाओ। ठीक है, मैं भी देखो, मैं भी पीता रहता हूँ पानी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ। ठीक है, और मैं जब बोलता हूँ तो मैं डिहाइड्रेटेड हो जाता हूँ, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी होती है जब आप ज्यादा बोलते हो। तो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए पानी अपने साथ रखें ताकि आप लाउड एंड एनर्जेटिक थोड़ा बोल पाए। ठीक है, धीरे से नहीं बोलो, जैसे बंदा बोला हाँ जी राहुल कैसे हो, मतलब धीरे धीरे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी शो नहीं कर रहे वहां पे। ओके, और कॉन्फिडेंस से बोलना है। ठीक है, कहाँ से कैसे बोलना है? लाउड बोलना है और कॉन्फिडेंस से बोलना है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं आता। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बार बार लोगों से बातें करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करके। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप ये सोच सकते हो, जैसे मैं सोचता था कि आज क्या पता किस बंदे के साथ मुलाकात होगी। आप ये सोचा करो कि आज पता नहीं कौन सा पर्सन होगा जो डिफरेंट स्टेट से होगा, पता नहीं कौन सी हाउस वाइफ, कौन सी गर्ल्स होगी आज मैं जिनसे बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा फील किया करो कि आज पता नहीं कैसे पर्सन आने वाले हैं, गंदे आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं, पर आई विल, मैं उसके लिए ट्राई करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब हम बार बार लोगों से बात करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आगे पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ऐसे भी फील होता है कि जो आपने सीखा होता है ना, आप शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करते हो कि सर ने सिखा रखा है कि ऐसे बोलना है, ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरीके से बोलना है, जैसे मेरे तरीके से आप मेरे को कॉपी कर सकते हो, मैं भी, आप उनको बोल के मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आपके इंप्रूवमेंट होगी आपके अंदर। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट समझ लग गया? रुको गाइस, समझ लग रहा है कहाँ हूँ? समझ लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ लग रहा है पीपीटी मैंने क्या लिखा है? अब मैंने बोला कि पानी अपने पास रखना है, तो रखना है, इंप्लीमेंट कर देना है। मेरा पानी यहाँ पे रहता है। ठीक है, और एक्चुअल में था नहीं, मैंने रखा नहीं था, और मैं बोल रहा था, मेरे को लगा कि मेरी सांस रुक रही है, पानी लेके आया मैं। ठीक है, और सोनिया जी का कॉल आया कि ये रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी कौन रिमूव हो गया यहाँ पे? अच्छा चलो, सारे पर्सन है। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान से समझना, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉजिटिव ऑलवेज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पॉजिटिव रहना है और हैप्पी रहना है। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी ऑलवेज। देखो गाइस, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बिजनेस में, एक बिजनेस में बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं। ठीक है, पर जिसको ये पता होता है कि मैं पेशेंस के साथ रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, हैप्पी रहूंगा, मेरे को रिजल्ट आए चाहे ना आए। ठीक है, दुनिया में लोग बहुत जगह फेल हो जाते हैं। ठीक है,
कई बार लोग सब कुछ स्टडी करके जॉब नहीं ले पाते, फिर भी वो खड़े हो जाते हैं, आपको पता है, ये तो फिर भी बिजनेस है, लोग क्या ही कर लेंगे हमारे साथ। हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी भी गलत मत सोचो अपने बारे में। आप हमेशा ये सोचो कि मैं कर सकती हूँ, मेरे को सर ने सिखाया हुआ है, मैं वैसा वैसा करूंगी। आज नहीं रिजल्ट आ रहा, पर करते करते रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी गलत नहीं सोचना। देखो मेरे को, मेरी ना एक आदत है, मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा हो ना, मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा ही होगा। चाहे वो गलत ही हो रहा है, चाहे वो गलत ही हो रहा है, फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा ही होगा। एट द एंड में अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखा जहां पे लोग नेगेटिव भी रहते हैं। ठीक है। और मेरे को बताओ, कोई बंदा ऐसा है जो बंदा ये सोचता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपको लगता है वो बंदा कुछ कर पाएगा लाइफ में? कभी भी नहीं कर पाएगा। अब एक पर्सन सोचता है मैं कुछ कर लूंगा, मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर दूंगा, मुझे नहीं पता वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट उसने सोचा तो है ना। नेगेटिव तो नहीं ना सोचा, जो नहीं होना था क्या पता कुछ 50% ही हो जाए, क्योंकि उसने सोच लिया कि कर लूंगा। तो जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत वो लाइक बहुत मायने रखता है। और आप जब भी नेगेटिव फील करते हो कि सर हम मेहनत कर रहे हैं पर हमारा आउटपुट नहीं आ रहा, कई बार मेरे को भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट, आज मैं एक ओशो का कोट देख रहा था, लोग किसी भी काम को लगातार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा, आपके पास पहुंच जाएगी। उन्होंने सेम कहा, एक नदी होती है, ठीक है, कल मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ये बहुत डेप्थ तक है। चीजों को समझना और इन पे काम करना स्टार्ट करना, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। ठीक है। अब देखो, हाँ, वो ये बोल रहे थे कि एक जो माँ होती है, ठीक है, उसको लगातार अपने बच्चों को प्यार करती रहती है, राइट, अपने बच्चों को एंड उनको हर दिन टाइम पे खाना देती है, क्योंकि ये उसको मजबूरी में नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट में करती रहती है। ठीक है, उसको प्यार करना मतलब ये नहीं है कि उसकी मजबूरी है, वो करती है, वो उसका एक ऑटोमेटिक है। जैसे सपोज करो सूरज चांद सितारे अपने टाइम पे आ जाते हैं, उनको ये नहीं है कि मैं नहीं उठना सुबह, है ना, सूरज थोड़ी कहता है, वो तो आ ही जाता है टाइम पे। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है कि एक रिवर भी अपने लगातार चलती रहती है, उसको नहीं पता कि कहाँ पहुंचना है, वो चलती रहती है। मतलब कहने का मतलब है, जब आप रिजल्ट की ओर देखोगे, ठीक है, कि यार मेरे को रिजल्ट आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। मैं अपने काम में कंसिस्टेंट क्यों रहता हूँ? मैं इस चीज पे फोकस नहीं करता कि मेरे को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को पता है मेरे को काम करना है, बस यही, दैट्स इट, अपने आप आ जाएगा। मतलब तुम्हारे और मेरी सोच में फर्क क्या है? मैं काम को लगातार करता रहता हूँ, ठीक है, मेरे को रिजल्ट आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं होता। ऑब्वियस की बात है, सोनिया जी की क्लोजिंग होती है, प्रियांशी की क्लोजिंग होती है, बहुत सारे लोगों की क्लोजिंग होती है, मेरी खुद की क्लोजिंग होती है, मैं लगातार करता रहता हूँ। मेरे को कोई बंदा मना कर जाए तो मेरे को, चलो एक बार गुस्सा थोड़ा आता है, कई बार हो जाता है, पर हम कंट्रोल करना चाहिए हमें। ठीक है, कंट्रोल ऑल्दो मैं कर लेता हूँ बहुत सारी चीजों में, पर कभी भी ये तो नहीं मैं कल तक कि मैं कल से काम ही नहीं करूंगा, समझो, ऐसा तो नहीं बोलता। तो मैं लगातार किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं रहता। हाँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। जो मैंने इस बार गलती की है ना, नेक्स्ट बार नहीं करूंगा। ठीक है। तो बार बार इंप्रूवमेंट होती रहती है और रिजल्ट आ जाता है। और जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सर आज ये रिजल्ट आ जाए, कल ही रिजल्ट आ जाए, वो कंसिस्टेंटी को कभी नहीं समझ पाते, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट की ओर देख रहे हैं। जब भी बंदा रिजल्ट की ओर देखता है तो बंदे को होता है दुख, और दुख, वो बोलता है भाई मुझे दुख क्यों हो रहा है भाई, है ना, मुझे दुख क्यों हो रहा है, मैं क्यों करूं इस चीज को जहां पे मुझे दुख हो रहा है। ठीक है। मतलब पढ़ना लगातार किसी को पसंद नहीं है, टॉपर बनना सभी को पसंद है। ठीक है। मतलब यूपीएससी का ये कुछ क्लियर करना, मतलब हर दिन मेहनत करना उस चीज के लिए, किसी को पसंद नहीं है। ठीक है। पर जो बंदा कर लेता है वही बंदा बन जाता है। जो बंदा यही सोच लेता है क्या पता मैं फेल हो जाऊंगा, पॉजिटिव ही नहीं रहता लाइफ में। ठीक है। तो जिंदगी में याद रखना, कुछ भी हो जाए, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी हाथ हमें रखो, कॉल करते रहो। ठीक है। और काम करते रहो लगातार, बिना रिजल्ट के काम करते रहो यार, तुम्हारा काम, तुम्हारे माइंड में क्या होना चाहिए, चलो एक पर्सन या दूसरे पर्सन को दिखाते हैं, बिजनेस दिखाना है बस। तुम्हें ये नहीं, हम करेंगे अपना 100% देंगे। और ये देखो कि जो मैंने पिछली बार गलती की थी, अमर सर ने वो बताई थी गलती, मैं इस बार वो गलती नहीं करूंगी। ठीक है। और हैप्पी रहना है। देखो कोई बंदा नहीं चाहता किसी ऐसे पर्सन के साथ काम करना जो बंदा खुश ही नहीं रहता, क्योंकि आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप खुश हो, नाराज हो, स्टेट ऑफ माइंड से पता चल जाता है। आपने, ऑल दो, आप हैप्पीनेस कैसे शो होती है, देखो हैप्पीनेस, आप खुश होकर काम किया करो। खुश, खुश रहने के पैसे लगते हैं, मेरे को बताओ कोई ना, खुश रहने के पैसे लगते हैं जिसको, भाई लोगों के साथ खुश होकर बात कर लिया करो।
लोगों के साथ बॉन्डिंग बन जाती है। बंदा दिल्ली से है, पूछ लो दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई से, कितनी यूनिक एक ना कॉमन ग्राउंड ढूंढना स्टार्ट करो। तुम जब किसी बंदे से बात करते हो ना कुछ तुम्हारे दोनों में कॉमन होगा। वो कॉमन चीज ढूंढो कि मैं कैसे इसके साथ थोड़ी हंसी मजाक वाली बात कर सकता हूँ। ठीक है। और कई बार हम बोल देते हैं आप तो हाउस वाइफ हो, फिर कैसे सोच लिया आपने वर्क फ्रॉम, हंसी हंसी में पूछ लेते हो क्या सोचा है फिर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, फ्री मतलब फ्री बैठे थे क्या। मतलब कुछ हल्के से जोक सा मारा करो। और दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, वो बताएंगे ना कहाँ से है वो। ठीक है। थोड़ी सी अपनी कहानी बताना स्टार्ट करो। जैसे बंदा जॉब वाला है, तुम्हारे जैसे हाउस वाइफ है कोई, जैसे सोनिया बात कर रही है, तो ये अपनी कहानी बता सकती है, मैं भी हाउस वाइफ थी, चलो मैंने भी सोचा था कुछ करने के लिए, है ना, तो मैं इसलिए कर रही हूँ, है ना, क्योंकि मेरे भी थोड़ी सी कहानी बताओ, फिर वो भी अपनी कहानी बताएगा, हाँ मैं भी सोच रही हूँ कुछ मिल जाए। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरीके से अपनी कहानी बता दो छोटी सी। लोगों के साथ बॉन्ड तो क्रिएट करना है ना, राइट। तो बी ऑलवेज हैप्पी एंड पॉजिटिव रहना है, राइट, लगी समझ। ओके। तो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट। आपको सारी चीजें समझ लग रही होंगी। ओके। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझना। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या होता है, किसी चीज का डर पैदा करना। ये चीज आपको आनी चाहिए जब भी आप बात करते हो। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज का मतलब खोने का डर, स्कार्सिटी मतलब कि डर तरीका, मतलब ऐसा इसकी हिंदी होती है। मतलब सीट की वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो नॉर्मली बात नहीं करनी है, ठीक है। आपकी जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए, आपने अपना बता दिया, उसने अपना बता दिया, ठीक है। तो आपकी बात एक वैल्यू की तरफ, सार्कास्टिसिटी की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, पोज करो उसने मेरे को अपने बारे में बता दिया, चलो ठीक है, मैं अपने बारे में बता दिया, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, राहुल एक्चुअली ऑलमोस्ट आपकी तरह मेरे पास 400 से 600 500 लोगों ने सेम जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ऐसे ऑलमोस्ट काफी लोगों ने अप्लाई कर रखा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने ही अप्लाई किया होगा, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा, ठीक है। पर उसमें से फिलहाल मुझे 30 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, सिखाने वाला हूँ, कुछ लिमिटेड लोगों को ही हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि राहुल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पास करने आते हैं, ठीक है। और मैं 30 लोगों को ही अभी फिलहाल के लिए सिखाने वाला हूँ, क्योंकि डाटा तो मेरे पास बहुत बड़ा है, ठीक है, 400 से 600 लोगों का डाटा आपकी तरह मेरे पास आ रखा है। फिलहाल के लिए मैं 30 लोगों को सिखाने वाला हूँ। और उसमें से मैं राहुल आज आज और कल में कितने 5 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके लिए राहुल मुझे सिर्फ सीरियस और जेन्युइन लोगों पे काम करना है, सिर्फ मैं क्वालिटी लोगों को चाहता हूँ जो एक्चुअल में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। तो राहुल मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। ये होता है स्कार्सिटी क्रिएट करना, कि हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं, सभी का मतलब यहाँ पे कोई मेला नहीं लगा हुआ, हमें ये चीज शो करनी है उसको, ये वैल्यू क्रिएट करेगी आपकी, ठीक है। तो मैं मैसेज नहीं कर पाता, मतलब हर पर्सन को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता, आप सिंपल बोल दूंगा मैं, देखो राहुल यार हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर पाता। जो मुझे जेन्युइनली सीरियस लगता है लाइफ के लिए, या कुछ जिंदगी में करना चाहता है ना, जिसको सच में जरूरत है ऑनलाइन काम करके, मैं उन्हीं पर्सन को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिनका माइंड सेट है कुछ लाइफ में करने का। अब वैसे राहुल आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सच में सीरियस हो या एक्सप्लोर कर रहे हो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, दिस इज द क्वेश्चन। वैसे राहुल मैंने ये बात करके बोल दिया, राहुल एक्चुअली में आप सीरियस हो ऑनलाइन वर्क के लिए, या बस ऐसे ही चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि वैल्यू क्रिएट होगी, स्कार्सिटी क्रिएट होगी है, कि भाई आप एक ऐसे पर्सन हो जहां पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं और उसमें से आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। अब उसके माइंड में हमें ये चीज डाल दी है, और ये हमने इसलिए डाली है ताकि वो हमारी वैल्यू करे और हमारी टाइम की वैल्यू करे। ओके। तो ये सारी चीजें आपको समझ लगी होंगी, एंड गोट इट, सबको समझ लगा क्या बोला मैंने। जी अरे सर। कैमरे मत बंद किया करो, समझ लगा क्या बोला। ये चीजें क्या करती हैं, हमने उस बंदे से बात करें इस तरीके से कि एक वैल्यू क्रिएट हो रही है, कि सभी को मेला नहीं लगा हुआ। इस मीटिंग को फिर से देख लेना, जो मैंने वर्ड्स बताए हैं उस चीज को करना स्टार्ट करना, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर अच्छे से बना लेना, क्योंकि रात को एक और पीपीटी क्रिएट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि पीपीटी इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, कल को जो मैंने सिखाया इसी मीटिंग को फिर से देखे सोनिया जी ये मीटिंग कंडक्ट करेंगे, राइट, ताकि आप एक बेटर वे में एक अपने अच्छे लीडर बन पाओ, ठीक है। एंड बहुत मुश्किल से मैं सच बताऊं, मैं लीडरशिप पे काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आपको ये चीज समझ लगी होगी स्कार्सिटी क्या होती है, तो इससे क्या होगी आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, क्योंकि आप लाउडर एनर्जी के साथ ये चीजें बोल रहे हो उस बंदे को, ठीक है। एनर्जी के साथ आप क्या बोल रहे हो, बंदे को बोल रहे हो। आगे बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पोजीशनिंग, ठीक है। हम देखो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोगों को सॉल्यूशन देते हैं, क्या देते हैं, सॉल्यूशन। जब भी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देना होता है एज ए एंटरप्रेन्योर। ओके। हम क्या देते हैं लोगों को
सॉल्यूशंस देते हैं। अगर हमारा बिजनेस उनको सॉल्यूशन, देखो हर चीज का सॉल्यूशन क्या होता है? पैसा। प्रॉब्लम देखो, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फार्मूला, उसका आंसर क्या है? मनी। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ पार्ट टाइम कमाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की इतनी इनकम नहीं है। कुछ लोग वैसे ही फ्री बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कमा रहे। तो हमें उसकी बात को जानना है कि वो बंदा क्यों करना चाहता है काम, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, और उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन क्या है? हमारा बिजनेस जो हम दिखाएंगे उसको, वो हमारा एक सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पोजीशनिंग करनी है। उसको पूछना है ब्रदर कि आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए वाइल टॉक, जब आप किसी से बात करते हो प्रोफेशनली, अच्छे एनर्जी के साथ बात करते हो, तो आपको पूछना चाहिए आपको कि आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हो, आपका रीजन क्या है। तो वो बोलेगा हम आपको सेलेक्ट क्यों करें। बंदा बोलेगा सर हमारे तो वो दुख अपनी कहानी अलग अलग होती है, जॉब वालों की अलग स्ट्रेस होता है, हाउस वाइफ के लिए बेचारी के पास फ्री टाइम होता है। ठीक है, सभी के पास अलग अलग कहानी है, तो आंसर भी अलग अलग है। ठीक है, तो बंदा बोला कि मैं जॉब के साथ ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे कंपैरिजन करके उसको बात बोल सकते हो। हमारे साथ राहुल जी जैसे बंदा जॉब करता है, मैं आपको बता रहा हूँ बात कैसे करनी है, प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे। राहुल जी आपकी तरह मेरे साथ और मेरी टीम में और हमारे कम्युनिटी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे जॉब वाले पर्सन हैं जो डेली बेसिस पे अपनी जॉब के साथ साथ 3 से 4 घंटा निकाल के अच्छे से काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा 10 से 15 हजार रुपये कमा रहे हैं। दिस इज द सॉल्यूशन जो मैंने उसे बोला है। और सेम हम स्टूडेंट के लिए बोल सकते हैं कि स्टूडेंट की एज ए, देखो आप अपने फ्री टाइम में फ्री रहते होंगे, बहुत सारे हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी हमारे साथ हाउस वाइफ है जो अपना पार्ट टाइम निकाल के बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। तो एक्चुअली पैसा वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो दिन का 2-3 घंटे 4 घंटे दे सकते हैं। तो राहुल मेरे को बताओ, क्या आप अपनी जॉब के साथ 2-3 घंटे दे सकते हो? दैट इज द टाइम कंफर्मेशन। ओके, हम उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, फिर उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं और उससे टाइम कंफर्म कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम एंड क्या कर रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन एंड पोजीशनिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? वो बंदा हमें, हम उसको सॉल्यूशन देंगे तभी तो वो हमारे पास आएगा ना, हमारी वैल्यू करेगा, कि उसको पता लगेगा कि इनके पास वो चीज है जो मेरे को सॉल्यूशन दे सकती है। स्टार्ट वर्क जैसे हाउस वाइफ का क्यों करना चाहती है, क्योंकि फ्री में रहती है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, रीता जी हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जो आपकी तरह टाइम निकाल के 3 से 4 घंटा अच्छे से काम करके 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, और कभी भी 40-50 हजार की अर्निंग मत बोलो, इतनी बोलो जितनी लोगों को हजम होती है, 10 से 15 हजार की। राइट, 10 से 20 हजार की, 20 से 25 हजार की, बस इतना ही बहुत है लोगों के लिए। ओके, समझ लग गया प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हम बात करते हैं इस तरीके से? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पीपीटी वाला काम अच्छा है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा ये पॉइंट नहीं समझाया था सर ने। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम, चलो आगे यही पॉइंट है हमारा। इसमें क्या होता है, मैंने जो चीज मैंने समझा दी है ऑलरेडी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, 9 to 5 लो इनकम, नो स्किल्स, एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट इनकम, जो भी लोग चाहते हैं उसका सोल्यूशन देना, जैसे मैंने भी बताया। तुम्हारा सिस्टम क्या दे सकता है, वो हमें बता दिया कि हमारे सिस्टम में आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, वो उसका सोल्यूशन है। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, फील फेल्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग में फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, फील फेल्ट फाउंड। ठीक है, फील फेल्ट फाउंड का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? ये फॉर्मूला जैसे आप आप अपने जैसे पर्सन को ढूंढ लेते हो तो फील्ड फैक्ट वाला फाउंड फॉर्मूला फॉर्मूला लग जाता है। जैसे सपोज करो सोनिया जी हाउस वाइफ है, अगर ये हाउस वाइफ वाले तो ये भी सेम ही बात है, सामने वाला बंदा भी सेम है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो वो सामने वाला भी स्टूडेंट है, अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो वो भी सामने वाली हाउस वाइफ है, तो वहां पे फील्ड फैक्ट फाउंड लगता है फॉर्मूला। ठीक है, जब भी आपको आपके जैसा पर्सन मिल जाए तो फील्ड फेल्ट फाउंड फार्मूला लिखो। फील्ड फेल्ट फार्मूला कैसे है, जैसे विकास स्टूडेंट है, तो अगर वो स्टूडेंट से बात करेगा तो वो क्या बोलेगा, यार हाँ मैं भी स्टडी के साथ साथ, अभी मेरे को 1-2 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए, मैं भी स्टडी के साथ कुछ चाहता था कि कुछ अच्छा वर्क मिल जाए घर से बैठ के। तो उसने अपनी कहानी बता रहा है, वो फील करवा रहा है उसे, है ना, फील फेल्ट फाउंड, उसको सुन रहा है फिर अपनी कहानी बता रहा है। ठीक है, मतलब उसने कंपैरिजन कर दिया दोनों के अंदर। ठीक है, जैसे वो हाउस वाइफ है सोनिया जी, इन्होंने बताया कि हाँ मैं भी घर पे रहती थी, ये अपनी कहानी बता रहे हैं पास्ट की, कि मैं कैसे अब यहाँ से मुझे काफी कुछ अर्निंग आ रही है और मैं काफी कुछ सीख भी रही हूँ। तो इन्होंने एक फील्ड फैट फाउंड बंदे को समझा, अपनी कहानी बताई, दैट्स इट। फील्ड फाउंड फॉर समझ लग गया, अपने सेम कंपैरिजन बंदे से फील्ड फाउंड हो जाता है। ठीक है, पर अगर सपोज करो सोनिया जी हाउस वाइफ है और सामने वाला बंदा स्टूडेंट है, तो वहां पे फील्ड फाउंड नहीं लगेगा, वहां पे तो ये बताएंगे हमारे साथ स्टूडेंट काफी तरीके से आपसे कमा रहे हैं।
तो फील्ड फाउंड फाउंड का मतलब एक कहानी की तरह होता है कि हम अपने कंपैरिजन कर सकते हैं उसको बताने के लिए कि हाँ मैं भी हाउस वाइफ हूँ आपकी तरह ना, और मैंने भी सोचा था कि कुछ अच्छा काम मिल जाए, और अभी काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और डेली बेसिस पे यहाँ पे सिखाया भी जाता है और अर्निंग भी करवाई जाती है। ठीक है, लगी समझ? ओके, इतना समझ लग गया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इससे भी आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। इंट्रोड्यूस, 6 पॉइंट है, इंट्रोड्यूस दी सिलेक्शन प्रोसेस। उसको ये भी बताना पड़ेगा, हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं होगा, कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, क्योंकि हम 30 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बात 3-4 मिनट की बात में ये सारी चीजें बोलनी होती हैं आपको। तो इंट्रोड्यूस दी सिलेक्शन प्रोसेस राहुल, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैं 30 लोगों को ये बिजनेस बताने वाला हूँ। यहाँ पे ना एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जो पर्सन, हमारे 2 डे होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, इसमें आएगा 7th पॉइंट, क्रिएट ए डे 1 एंड डे 2 मीटिंग्स। अच्छा क्रिएट, अच्छा वैल्यू क्रिएट करनी है डे 1 और डे 2 की, एंड स्पीकर वैल्यू। ठीक है, मतलब अभी तुम्हें सिलेक्शन प्रोसेस के बताने वाला है, सामने वाले बंदे को वो चीज बतानी है जिससे एक वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, उसको डे 1 और डे 1 की 2 मीटिंग के बारे में बताना है, और जो स्पीकर वो मीटिंग लेने वाले हैं उनकी वैल्यू बनानी है, ताकि बंदे को लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे 7 पे वैल्यू कैसे बनेगी। अब सपोज करो मैं आकांक्षा से बात कर रहा हूँ, अब मैंने बोला कि लिमिटेड लोग सिलेक्ट होने हैं, हर चीज मैंने कर दी कि आप क्यों करना चाहते हो हर चीज। देखो आकांक्षा, होता क्या है, मैं 30 पर्सन को यहाँ पे डे 1 और डे 2 की मीटिंग होगी, हमारी 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, मतलब 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग्स होता है, आधे आधे घंटे का। सिंपल आधा आधा घंटा बोलो, कोई घंटा बोलने की जरूरत नहीं है, घंटा। ठीक है, देखो राहुल आकांक्षा, हमारे यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, सिंपल मैं अलाउड एंड प्रॉपर एनर्जेटिक होकर बात करूंगा। ठीक है, तो आकांक्षा 2 दिन की ट्रेनिंग होगी। पहले दिन में आपको 2 ट्रेनिंग मिलेगी जो सिर्फ आधे घंटे की होगी, दोनों ट्रेनिंग 2 दिन की ट्रेनिंग आधे आधे घंटे की होगी। तो आकांक्षा आप टाइम निकाल लोगे आधे घंटे का प्रॉपर सीखने के लिए? अनम्यूट कर सकते हो। आप 2 दिन के लिए टाइम निकालोगे प्रॉपर? यस सर। ओके, चलो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 दिन में आपको क्या मिलेगा। देखो आपको आकांक्षा, सबसे पहले हम आपको सबसे पहले 2 छोटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग होगी इंटरनेट के बारे में। आज की डेट में इंटरनेट ने कैसे लोगों की लाइफ चेंज कर दी, वो ऐसी ट्रेनिंग है ना आकांक्षा, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लेने वाला। ठीक है, ऐसे पर्सन लेने वाले हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। ठीक है, मतलब जो पर्सन 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होने वाले। ठीक है आकांक्षा, और ऐसी ट्रेनिंग है जिसको देख के आप मेरे को बोलने वाले हो सर ये ट्रेनिंग सच में बहुत तगड़ी थी, औसम थी। आप ऐसा बोलने वाले हो मेरे को खुद। पर देखो कांक्षा, मैं सच बताऊं, ये 30 लोगों में सब लोग सिलेक्ट नहीं होने वाले। ये डे 1 की और डे 2 की जो हमारी ट्रेनिंग है आधे आधे घंटे की, तो ये ट्रेनिंग को आपने कंप्लीट देखना है बिना स्किप करे और बिना फास्ट करे। ठीक है, जब तक आपकी डे 1 की मीटिंग कंप्लीट नहीं होगी आधे घंटे की, आपको डे 2 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हर मीटिंग को आपने बिना स्किप करे बिना फास्ट करे अच्छे से ध्यान से देखना है। तो आकांक्षा, अगर मैं आपका नाम 30 लोगों के अंदर देता हूं वो ट्रेनिंग लगवाने के लिए, तो क्या आप दोनों ट्रेनिंग, मतलब जो हमारे दो डे में, हमारी 2 डेज में ट्रेनिंग होने वाली है, तो क्या आप आधा आधा घंटा दे सकते हो? यस सर। देखो आकांक्षा, मेरे को पक्का श्योर बताना, क्योंकि तभी मैं तुम्हारा नाम उस लिस्ट में डालूंगा। ऐसा ना हो कि तुम आज मेरे को बोलो कि सर मैं तो बिजी होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता कि जो पर्सन आधा घंटा सीखने के लिए नहीं निकाल सकता आकांक्षा, वो जिंदगी में कुछ पैसा कमा सकता है। मैं राइट से कह रहा हूँ नहीं? यस सर। पक्का श्योर आप प्रॉपर देख लोगे? पक्का श्योर हो ना, देख लोगे? चलो ठीक है। तो यस सर। आकांक्षा, मैं आपको फर्स्ट 2 ट्रेनिंग आपको भेजूंगा, जिसमें आपको बेसिक इंटरनेट के बारे में पता चल जाएगा। उस 2 ट्रेनिंग में आपको बहुत ट्रेनिंग अच्छी होने वाली है, एंड उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा काम क्या करना है। सिंपल बेसिक ट्रेनिंग होगी इंटरनेट का यूज करके आज की डेट में हो क्या रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो कल ट्रेनिंग होगी आधा घंटे की, वो मेरी आपके अपलाइन के साथ होगी, अमन सर के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे काम करना क्या है, पैसा कैसे आता है, हर चीज के बारे में आपको कल पता चल जाएगा कि करना है। ओके, तो राहुल मैं पक्का आपका नाम लिख दूं, पक्का मीटिंग प्रॉपर अच्छे से देख लोगे आप, राइट? चलो बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा फिलहाल आप जैसे आकांक्षा बाहर है, अभी आप बाहर हो, राइट? तो आकांक्षा, मीटिंग जो भी मैं भेजूंगा उसे उसी डे ही कंप्लीट करना, क्योंकि अगर आप उसी डे कंप्लीट नहीं करते तो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। ओके आकांक्षा, तो मैं आपको ये ट्रेनिंग के लिंक भेज रहा हूँ आकांक्षा। आप
अभी बज रहे हैं 2, ठीक है। तो आकांक्षा आप 3-4 बजे तक मैं मीटिंग के लिंक भेज रहा हूँ, आप किसी भी टाइम इसको फिटिंग प्रॉपर मीटिंग को देख ले, पर 4 बजे से पहले पहले इस मीटिंग को कंप्लीट कर लेना। और जैसे ही आप देखना स्टार्ट करो मुझे बता देना एक बार कि सर मैं मीटिंग देखना, मैम जब मैं मीटिंग देखना स्टार्ट कर दी। ओके, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने मीटिंग देखना स्टार्ट कर दिया है। अपोज करो आकांक्षा ने कहीं बाहर थी, आकांक्षा कहती है सर मैं 3 बजे देख लूंगी, ठीक है। और मैं आकांक्षा को वो वीडियो भेजूंगा, और मैं आकांक्षा को एक ऑडियो मैसेज डालूंगा, ठीक है, वीडियो भेजने के साथ। आकांक्षा, बंदे ने देखियो ये चीज समझो, आकांक्षा ऑलमोस्ट मैं ये मीटिंग सभी 30 लोगों 29 लोगों को भेज चुका हूँ, भेजियो चाहे ना भेजियो, तुम्हें क्या बोलना है। आकांक्षा सभी लोगों को मैं मीटिंग भेज चुका हूँ, सिर्फ तुम ही पेंडिंग हो, ठीक है। इस मीटिंग को देख लेना क्योंकि तुम ही बची हो, बोल दो उसे तुम ही बची हो, ठीक है। और क्योंकि लास्ट तुम ही बची हो, अब इस मीटिंग को ध्यान से फास्ट करे, आज ही कंप्लीट करना, तभी तुम्हें डे 2 का लिंक मिल पाएगा, ये ऑडियो में भी बोलना है जब भेजोगे, ठीक है। इसको मीटिंग को ध्यान से बिना स्किप करे बिना फास्ट करे देखना, और मीटिंग को देख के मुझे बताना तुम्हें मीटिंग कैसी लगी, मुझे लिख के बताना कि तुम्हें सबसे बेस्ट क्या लगा, ऐसे लिख के छोड़ दो, वो बंदा देख लेगा। ओके, और उसको बोल दो कि इस मीटिंग को मुझे देख के बताना, और कुछ टाइम में जैसे मैं फ्री होंगी, मैं अभी तो बिजी चल रही हूँ, आप क्या बोलो मैं तो बिजी चल रही हूँ, अपनी वैल्यू क्रिएट कर दो। अभी मैं एक्चुअली बिजी चल रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी और भी पर्सन के साथ बात हो रही है, ऐसे बोल दो, क्या जाता है, तुम्हारी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, उसको भी लगेगा कि तुम्हारे पास और भी लोग हैं, कि तुम उसके लिए अकेली नहीं हो। ये बोलना है कि मैं वो किसी और पर्सन से बिजी हूँ। तो राहुल अभी तुम क्या करो, मीटिंग को देख के मुझे बताओ, उसके बाद मैं फ्री होके आपसे बात कर लूंगी इस मीटिंग के बारे में, फिर आगे का तुम्हें प्रोसेस बता दूंगी, राइट। इससे क्या होगी, एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ऐसे करते हैं बात, समझ रहे हो। और हर चीज को इस तरीके से करना है, इस मीटिंग को देख लेना फिर से, और राइट हर चीज को नोट डाउन करो, इस तरीके से करोगे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। चलो, आज की मीटिंग में 7 पॉइंट हो चुका है, मीटिंग्स की वैल्यू, स्पीकर की वैल्यू भी मैंने बना दी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स हैं, ठीक है। मतलब हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा ट्रिप है, ठीक है। जैसे कुछ लोग शातिर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं बंदे, है ना, तगड़े तगड़े। तो ये आपके लिए टिप है, आप इन चीजों को भी यूज कर सकते हो। मतलब हमारी मीटिंग वैसे एंड हो चुकी है क्रिएशन वैल्यू की, ठीक है। आप ये टिप मतलब बोल सकते हो, लोगों को बोल सकते हो, मैं कन्विंस नहीं करता, अगर आप सच में सीरियस हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं किसी को जैसे सपोज करो, वो बोलता है मुझे कॉल पे बता दो, बोले एक्चुअली में मुझे सीरियस लोगों को ही जरूरत है, मैं किसी को कन्विंस नहीं करता, ठीक है। अगर आपको सीरियस हो सच में काम को देखने के लिए, जो बंदा ज्यादा ही अपने प्रूफ ना कर रहा है मुझे कॉल पे बता दो, उसको बोला जो बंदा सीख नहीं सकता, नो डाउट वो कभी कमा नहीं सकता, मैं कन्विंस करने का काम नहीं करता। अगर सच में आप सीरियस हो काम को सीखने के लिए, देन आप मुझे बताओ। आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बातें बोल सकते हो। मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी लोगों पे काम करता हूँ, ठीक है। मैं मतलब क्वांटिटी, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह, 400 से 600 लोग, ऐसे ही बोलो 400 से 700 800 लोग बोलो, 2-3 हजार मत बोलो, ठीक है। ये आपको हरिओम सर ने भी बताया था। मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी लोगों पे काम करता हूँ, और ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो क्वालिटी वाले हो, ठीक है, जिनकी थिंकिंग अच्छी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है, आपने टाइम दिया और आपने सीखने के लिए टाइम निकाला, ठीक है। एंड इस मीटिंग को हम क्लोज करते हैं, एंड होपफुली आपको सारी चीजें समझ लगी होंगी। एंड मुझे नहीं लगता मैंने इस पॉइंट्स को इसलिए बनाया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब ओरल पीपीटी होती है सर हमें तो कोई समझाया नहीं गया, और मुझे एक तरीके की सेटिस्फेक्शन है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, ठीक है, और तुम्हें पीपीटी के थ्रू सिखाया है, और हर पॉइंट था वहां पे, हर पॉइंट, ठीक है। एंड कभी ऐसा नहीं मेरे को फील होगा, क्योंकि मैं पीपीटी के थ्रू ही समझाने वाला हूँ आपको, क्योंकि मुझे डुप्लीकेशन करना है, ठीक है, मुझे डुप्लीकेशन करना है। सोनिया इसी मीटिंग को देख के वो भी दे सकती है, फिर इस मीटिंग को प्रियांशी इसी मीटिंग को देख के इसी पीपीटी को रिप्रेजेंट करके बोल सकती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप आज 10 लोगों के साथ बोल पा रहे हो, आपके लिए वो पर्सन जो आ रहा है वो तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में, समझ रहे हो। अगर आप अपने 10 पर्सन को बोल सकते हो, क्या उस पर्सन को नहीं बोल सकते। वो तो बोला तू आ जा भाई एक बार, मैं फिर बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा बोलोगे, कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड होगा आपका, ठीक है। एंड इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी हमारी मीटिंग, काम गया इसका।